हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का दूसरा पार्ट, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कल अच्छे से मैं बताना भूल गया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाले यानी कि ऐसा समीकरण जैसे एक समीकरण दिया हुआ है, ये हमारे प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है। जैसे ये एक समीकरण है तो इसकी जो चर की घात है, इसमें चर है, चर क्या है, इसके अंदर x है, x एक चर है, तो इसमें x की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी नहीं चाहिए। तो ऐसा समीकरण जिसमें घात जो है वो 1 से बड़ी नहीं है और वहां पर एक समीकरण बन रहा है, तो उसे बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण यानी दो चीजें जब समान होती है उसे क्या बोलते हैं, समीकरण। ये जो बराबर का बीच में साइन लगा ये बताता है कि ये समीकरण दिया हुआ है ना। तो इसी को बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। और ये एक चर मतलब क्या होता है, एक चर यानी एक ही उसके अंदर एक ही चर होगा। तो देखो इस पूरे के अंदर एक ही चर है, कौन है एक ही चर, वो है x, दोनों साइड x है ना। देखो ये वाला दूसरा प्रश्न, इसमें भी पूरे में एक ही चर है, कौन है, n है ना। इसे बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। समझ गए, इसमें एक ही चर का इस्तेमाल होता। अगर दो चर होते तो क्या बोलते हैं उसे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और अगर घात किसी की भी जैसे एक की घात 2 हो जाती तो इसे बोलते हैं हम द्विघातीय समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इंग्लिश में जिसकी घात 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीनियर इक्वेशन, है ना। ये वाला होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। और ना जो चर होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है और जो अचर होता है वो हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है। तो देखेंगे ये वाला सवाल एक हमें बोला है x/2 माइनस 1/5 बराबर है x/3 प्लस 1/4 के। तो हम देखेंगे कि x की जगह पर ऐसा क्या रख दें कि ये सब कुछ करने के बाद ये दोनों चीजें बराबर आ जाए, ये दोनों चीजें क्या आ जाए। तो निकालेंगे हम x का मान, हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो जो चर होता है वो लेफ्ट पे रहता है, तो ये वाला लेफ्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये इधर होना चाहिए था, नहीं, इसका घर कहाँ है, राइट साइड में। तो इसको बोलेंगे भैया तुम अपने घर पे जाओ। तो यहाँ बचेगा x/2 है ना बराबर, ये वाला क्या है 1/4 है और 1/4 और ये माइनस का था तो उधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1/5। और ये वाला ये भी चर है, लेकिन चर हमेशा राइट साइड में नहीं होता है, चर कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में। तो ये प्लस का था तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसे बोलेंगे x/3। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो 3 और 2 का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या लेंगे, 3 और 2 के अंदर जो एलसीएम आता है वो 6 आता है। तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में, 3 टाइम में, और 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 टाइम में, है ना। और 5 और 4 का एलसीएम 2 लिखा हूं, 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है ना। तो 5 के टेबल में 20 कितनी बार में, 4 बार में, और 4 के टेबल में 20 कितनी बार में, 5 बार में, है ना। तो ऊपर नीचे 5/5 और 4/5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का गुणा x से होगा तो 3x, 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी के 6, माइनस x का गुणा 2 से होगा तो 2x, 3 का गुणा 2 से होगा तो 3 दूनी के 6, और बीच में बराबर का निशान है ना। ये बराबर के बाहर मैंने 2/2 गुणा कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। मान लो ये 2/2 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, है ना, ये याद रखना। अब देखो 5 एकम 4 पंचे और फिर बीच में प्लस का साइन है, 1 चौके 4, 5 चौक 20। अब देखो क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम आ गए और इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो अब हम ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं। तो नीचे नीचे 6 क्या हो जाएगा कॉमन, और 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x, है ना, बराबर 5 और 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 20 नीचे क्या आ जाएगा कॉमन, है ना। अब ध्यान से देखो ये जो 6 है ना, 6 है इधर डिवाइड में, क्या इसका घर इधर है, नहीं है, क्योंकि अचर राशि है तो इसका घर किधर होगा, इस साइड होगा। तो इस साइड ये डिवाइड में है तो इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/20 गुणे में 6, है ना। तो 9 का गुणा 6 से होगा तो 6 9 6 54/20, ये हमारी x की वैल्यू आ रही है। लेकिन अभी ये और छोटा होगा, ये क्या होगा और छोटा होगा, तो इसको और छोटा करेंगे तो 2 से कट रहा है तो 2 दहा 20, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14। तो ये आ रहा है हमारा 27/10। x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 27/10 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
क्या पीछे उत्तर 27/10 है? अगला देखो, अगला देखो, यानी कि हमारा x की जगह पर क्या रखेंगे हम 27/10 है ना। अगला अब निकालेंगे n की वैल्यू। क्या निकालेंगे? n की वैल्यू। पहला वाला हो गया, समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? कहां नहीं समझ में आया? देखो अगला, देखो इन सबकी क्या डिनोमिनेटर सेम है, ये सब n n n अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर प्लस माइनस के साइन है, क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है। तो इनका क्या निकालेंगे हम? 2, 4 और 6 का एलसीएम, जो कि मुझे पता है कि 2, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। क्या होता है? 12। तुमको निकालना पड़ता है, ऐसे करके निकालते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 3 एकम 3 है ना। अब सबका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 3 दूनी के 6, दूनी के 12, यानी एलसीएम क्या आया? 12। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में? 6 बार में आता है, तो ऊपर नीचे किससे? 6/6 से गुणा। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, तो ऊपर नीचे 3/3 से गुणा। 6 के टेबल में 12 2 बार में आता है, तो ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर दो। ऊपर वाला हो जाएगा 6n बटे में 6 दूनी के 12, फिर माइनस 3 तिरिका 9n बटे में 3 चौक 12 प्लस 5 दूनी के 10n बटे में 6 दूनी के 12 बराबर क्या आ रहा है? 21 आ रहा है। इसको मिटा देता हूं। अगला देखो 21 आ रहा है। इधर देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं। 12 तीनों के अंदर कॉमन है। 12 तीनों के अंदर क्या है? तो 12 का कॉमन ले लेंगे। 6n माइनस 9n प्लस 10n बराबर 21। देखो भाई ये प्लस का है और ये वाला प्लस का है ना, और ये वाला किसका है? तो प्लस वालों को जोड़ देंगे, तो 10 और 6 कितना होता है? 16। 10 और 6 कितना होता है? 16। और 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। जय श्री राम। 7n बटे में 12 बराबर है 21 के। 7n बटे में 12 बराबर है किसके? 21 के। तो देखो 12 भाग में तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणे में। तो 7n बराबर हो जाएगा 21 गुणे में 12। 21 गुणे 12 है ना। और ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो 7n है ना, ये भी 7 गुणे n है। 7 गुणे क्या है? n बराबर 21 गुणे 12 है ना। तो ये 7 जो है गुणे में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 21 गुणे 12 बटे में 7। इसको यहाँ हल कर देते हैं। तो 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 3 बार में कट गया, और 3 गुणे 12 बराबर है किसके? n के, है ना। तो 12 तिहाई 36, यानी n की जगह पर हम 36 रख देंगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समीकरण बैठ जाएगा, यानी n का वैल्यू लास्ट में क्या आएगा? 36। पीछे आंसर 36 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर सही है। इसको ऐसे ही करना है। अब देखेंगे अगले सवाल है, वो हमेशा राइट में ही रहेगी। जैसे ये राइट में है ना, तो ये हमेशा राइट में ही रहेगी, और कोई चीज यहाँ से आ रही है तो ये इसके सामने आएगी। देखो ये चीज पहले से इधर थी, कोई चीज वहां से घूम के आई तो वो इधर ही आएगी। ये हमेशा इधर ही रहेगी, ये हमेशा इधर ही रहेगी, है ना। कोई चीज इधर हो या उधर हो, जो चीज पहले से थी वो वही रहेगी, ये उसके पीछे आएगी। देख जैसे कि जो लेफ्ट में है ना, तो वो हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, है ना। कोई चीज यहाँ से आई तो इसके यहाँ पर जाएगी। ये देख, जैसे ये x/2 था तो ये x/3 उधर गया तो इसके यहाँ पर ही आया। और जैसे ये -1/5 था ना, तो ये 1/4 लेफ्ट में था तो ये लेफ्ट में ही रहेगा। अब ये जो आएगा ना, ये इसके कहां पर आएगा? राइट में। कोई भी चीज इधर से उधर जाती है तो किस साइड आएगी? राइट साइड में, है ना। और जो पहले से है वो लेफ्ट में ही रहे, ये चीज याद रखना। तो हमने वही किया, और फिर इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम किया और इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम किए। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। मैं कुछ 3 नहीं लिखता हूँ, ये 6 है। क्या आया इसका एलसीएम? 6 एलसीएम आया, तो 2 के पारे में 6 कितनी बार में आता है? तो ऊपर नीचे 3/3 से गुणा कर देने का। हाँ, गुणा कर देने का, ऊपर नीचे सेम से क्या कर देने का? गुणा कर देने का। और 3 के पारे में 6 कितनी बार में आता है? तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देने का। तो अब देखना ध्यान से कि डिनोमिनेटर देखना नीचे सेम हो जाता है। डिनोमिनेटर क्या हो गया? नीचे 6 हो गया, क्योंकि 3 दूनी के 6 और 2 तिहाई 6। डिनोमिनेटर क्या हो गया? नीचे सेम हो गया। और ऊपर भी गुणा होता है, सिर्फ नीचे ही नहीं होता है। कहाँ होता है? ऊपर भी गुणा होता है। तो ऊपर नीचे सब गुणा करने के बाद लास्ट में हमें दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिया। प्लस माइनस कर सकते
प्लस माइनस करने के बाद यहाँ मिला x/6, यहाँ मिला 9/20, 6 भाग में था, इधर आके किसमें हो गया, गुणे में। तो लास्ट में जब इसको गुणा किया गया 9 × 54/20, और 54/20 को 2 के पहाड़े से काटा, किसके पहाड़े से काटा, तो आया 27/10। और इस वाले में आया हमारा n बराबर 36। लिखो इसको। आपने जो 9/20 लिखा है ना, और वो 6, तो मैं उसको पहले 20 और 6 को 2 के पहाड़े से काट देती, फिर 9 का गुणा करती थी। चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 20 और 9 को 2 के पहाड़े से कैसे काट देती है? हाँ, कैसे काट देती है? 20 और 6 को। हाँ तो हो सकता है, चल। हाँ लिखना है, यही काम था, ये आएगा है चैप्टर में। ये क्या क्या अब समझाऊंगा आप खाली टाइम में, जिस दिन समझा